हेलो फ्रेंड्स। तो इस कहानी की शुरुआत में हम चांद को देखते हैं जो कि भाग रही थी। तभी वो एक लड़की को एक गली में कपड़े बदलता हुआ देखती है, लेकिन वो तो उस कहानी का मेन लीड हीरो सीयू फैंग था। चांद कुछ लोगों से बचने के लिए उसके पास आ जाती है। फैंग भी किसी से बच रहा था। दोनों की यहाँ इस दौरान एक्सीडेंटली किस हो जाती है। यहाँ से कहानी पीछे जाती है। चांद एक बहुत ही ज्यादा रिच लड़की है, लेकिन वो अपने मॉम डैड के बारे में जानना चाहती थी क्योंकि उसके ग्रैंडफा उनके बारे में बात नहीं करते थे। इसलिए चांद उसके एंगेजमेंट वाले दिन उस मिले हुए गिफ्ट को बेचकर वहाँ के लिए निकल जाती है, जहाँ उसे उसके मॉम डैड के बारे में पता चल सके, यानी उनके यूनिवर्सिटी में जहाँ वो कभी पढ़ा करते थे। ग्रैंडपा को जब ये पता चलता है तो वो उसके पीछे उनके आदमी लगा देते हैं, लेकिन चांद तो एक आदमी की बाइक लेकर यहाँ से भाग जाती है। चांद को पता चलता है ये यू चांग मिलगेट कॉलेज में कल 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन होंगे। चांद तो अपने मॉम डैड के बारे में जानने के लिए बहुत खुश थी, साथ ही वो अपना लुक भी चेंज कर लेती है। चांद जाते हुए एक बंदे से टकरा जाती है। दोनों का बैग सेम था, इसलिए आपस में बदल जाता है। जल्दी ही चांद को पता चल जाता है उसका बैग बदल चुका है। चांद को भूख लगी थी और पैसे नहीं होने के कारण वो एक जगह बैठ जाती है जहाँ और भी लोग पैसे मांग रहे थे, लेकिन चांद बाकियों से ज्यादा अच्छी दिख रही थी, इसलिए कोई उसे पैसे नहीं देता। एक लेडी दे रही थी तो उसका बच्चा मना कर देता है। चांद को तो उस बच्चे पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं एक आदमी उसे देखता है और उसे पैसे कैसे मांगे जाते हैं वो सिखाता है। वो बताता है उसे उसके कपड़े बहुत साफ हैं, उसे उसका चेहरा और कपड़े थोड़े तो गंदे करके दिखाने होंगे, वरना कोई उसे पैसे नहीं देगा। चांद ऐसा ही करती है। फिर हम गाना का कॉन्सर्ट होता हुआ देखते हैं, जहाँ काफी लोग आए हुए थे क्योंकि वो फेमस था। अब अपने मैनेजर के साथ जाते वक्त फैंग देखता है उसके डैड ने उसके पास कुछ आदमियों को भेजा था क्योंकि उन्हें उसकी बहुत ज्यादा फिक्र थी, लेकिन फैंग को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। वो तो उस जगह से लड़कियों के कपड़े पहनकर मेकअप करके वहाँ से कैसे तो निकल जाता है। दूसरी तरफ से चांद भी उसके ग्रैंडपा के भेजे गए आदमियों से बचकर भाग रही थी और इसी तरह दोनों मिले थे और दोनों में एक्सीडेंटली किस हो गई थी। फैंग कहता है ये एक एक्सीडेंटली किस था, इसलिए वो उसे भूल जाए। फैंग यहाँ से उसे बस एक ऑटोग्राफ देकर जा रहा था। चांद कहती है उसका बैग किसी से एक्सचेंज हो गया है, क्या वो उसका बैग ढूंढ सकता है। फैंग कहता है ये मेरा काम नहीं है। चांद तो फनी तरीके से रोने लग जाती है। कोई उन्हें देख ना ले, इसलिए फैंग भी उसकी बात मान लेता है। चांद उसे उस बैग से एक फोन निकाल कर दिखाती है। फैंग देखता है ये उसके दोस्त गुनांग जी का फोन है, इसलिए वो चांद को उसके पास ले आता है, लेकिन वो गुनांग से ऐसे बात कर रहा था जैसे तो वो उसे जानता ही नहीं है। साथ ही चांद भी गुनांग को बताती है कि वो फैंग को नहीं जानता, वो कितना बड़ा सेलिब्रिटी है। जिसके बाद गुनांग बैग दे देता है, लेकिन अब फैंग उसे बैग नहीं दे रहा था। फैंग चांद से कहता है अब उसे भी उसकी मदद करनी होगी। चांद पूछती है क्या मदद चाहिए। फैंग चांद से कहता है जल्दी ही उसे पता चल जाएगा और उसे एक जगह ले आता है जहाँ एक पार्टी हो रही थी। फैंग चांद से कहता है कि वो जो भी खाना चाहती है वो खा सकती है। यहाँ आते ही फैंग तो अपने डैड के ऊपर गुस्सा करता है क्योंकि उसे लगता है उसके डैड बहुत बुरे इंसान है, क्योंकि ये उसके डैड की वेडिंग पार्टी थी और वो डैड से कहता है उसके पास भी उनके लिए स्पेशल गिफ्ट है। चांद मस्त खाना खाने जा रही थी। खाने से पहले ही फैंग उसे उठाकर स्टेज पर ले आता है और माइक पर सभी को कहता है कि उसके एंगेजमेंट पार्टी में सबका वेलकम है। डैड तो कम्प्लीटली शॉक्ड थे कि आखिर ये कर क्या रहा है। चांद को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फैंग तो उसे वहाँ किस भी कर लेता है और उसे अपना कार्ड देकर कहता है उसे बस नाटक करना है। चांद को पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो भी उसकी बात मान लेती है क्योंकि उसे कल यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन जो करवाना था। जाते समय डैड चांद से कहते हैं कि वो फैंग से दूर रहे। फैंग कहता है वो उनकी डॉटर इन लॉ को परेशान ना करे। डैड फैंग से कहता है वो क्या चाहता है। वहीं लाल नाम की लड़की जो फैंग को पसंद करती थी वो चांद को बुली कर रही थी और कह रही थी उसे जितने भी पैसे चाहिए वो उसे देगी, पर वो यहाँ से चली जाए। वो चेक नीचे फेंक देती है और चांद वो उठाते टाइम उसके कपड़े को टेबल के कपड़े के साथ बांध देती है। साथ ही चांद माइक पर सभी को बताती है कि इस लड़की ने उसे चेक दिया है, इसलिए वो चेक वापस कर रही है। वो चेक फेंक देती है जैसे लान ने किया था। जब लान उसे मारने जाती है तो टेबल का सारा महंगा सामान नीचे गिर जाता है। चांद तो वहाँ से भी भाग जाती है। वहीं डैड फैंग से कहते हैं वो मैरिज कैंसिल कर रहे हैं। वो भी उसके एंगेजमेंट कैंसिल कर देता है। वहीं चांद एक जगह आ जाती है और खुद से कहती है वो क्या करने आई थी, वो क्या कर रही है। तभी उसकी नजर एक ड्रेस पर पड़ जाती है और वो उसे पहनकर अपने असली रूप में आ जाती है।
लेकिन उससे चैन नहीं लग रही थी। तभी वहाँ गुनान आ जाता है तो चान उसे उसकी चैन लगाने को कहती है। गुनान को पहली बार किसी खूबसूरत लड़की ने ऐसे चैन लगाने को कहा था, उसे अजीब लग रहा था। यही चान को पता चलता है गुनान फैंग का दोस्त है। इसके बाद चान यहाँ से निकल जाती है। वहीं फैंग अपने डैड से वापस से लड़ाई करके बाहर आ जाता है अपने दोस्त के पास। दोनों साथ में गेम्स खेलते हैं ताकि फैंग का माइंड फ्रेश हो सके, जो भी आज हुआ था उसे भुलाकर। लेकिन ऐसा नहीं होता। गुनान फैंग से कहता है लाइफ में कभी न कभी ऐसा टाइम आता ही है, इसलिए वो परेशान ना हो। साथ ही गुनान उस लड़की की भी बात करता है जिसे उसने चेंजिंग रूम में देखा था। फिर वो खुद ही चुप हो जाता है। नेक्स्ट डे हम चान को देखते हैं जो यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंच चुकी थी, लेकिन वहाँ वो ग्रैंडपा के आदमियों को देखती है, इसलिए वापस से खुद का लुक चेंज कर लेती है और फिर रजिस्ट्रेशन के लिए जाती है, जहाँ चान उसके मॉम डैड की फोटो भी देखती है जो वहाँ पर कभी प्रोफेसर थे। जिसके बाद चान को उसका आईडी कार्ड मिल जाता है और उसे अब हॉस्टल में रहना था। इसके बाद हम फैंग के मैनेजर को देखते हैं जो उसके ऊपर गुस्सा था क्योंकि उसने चान को उसके फियांसे जो बता दिया था और इस वजह से ऑनलाइन सब उन्हीं की ही बात कर रहे थे। लेकिन फैंग को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वहीं चैन उसके हॉस्टल रूम में आ गई थी जहां वो उसकी रूममेट झांग फैंग से मिलती है जो कि काफी अच्छी लड़की थी। यूनिवर्सिटी आने पर चान सबको भागते हुए देखती है। झांग बताती है कि वहाँ 3 पॉपुलर लड़के हैं, उन्हें ही वो देखने जा रही है। पहले गुनान था, दूसरा मिंग डे जो कि डेविल से कम नहीं था और तीसरा फैंग था जो एक पॉपुलर सिंगर था जिस पर काफी लड़कियां मरती थी। लेकिन चान जैसे ही देखती है कि ये तो वही लड़का है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम में पड़ गई थी, उसे तो वहाँ काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी वहाँ मिंग डे आकर फैंग से कहता है कि उसे उसकी फियांसे की फिक्र नहीं है क्या। दरअसल मिंग डे फैंग से नफरत करता था। चान को गुस्सा आता है तो झांग उसे वहाँ से ले जाने लगती है। तभी वो एक लड़की से टकरा जाती है जो कि वहाँ खुद को बहुत पॉपुलर समझती थी। उसके साथ उसकी 2 दोस्त भी थी। झांग कपड़े साफ करने को कहती है, लेकिन वो लड़की कहती है वो बहुत महंगी ड्रेस है इसलिए वो पैसे दे। तभी वहाँ गार्ड्स आकर सबकी आईडी मांगते हैं, लेकिन चान की आईडी रूम में ही थी इसलिए उसे वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। जब चान बाहर से जा रही थी उसे ग्रैंडपा का कॉल आता है। वो उससे पूछ रहे थे कि आखिर वो कहाँ है। चान कहती है वो यू चैन यूनिवर्सिटी में है और कॉल कट कर देती है। चान को भूख लगी थी इसलिए वो एक रेस्टोरेंट आकर बहुत सारा खाना खा लेती है, पर उसके 120 युवान बनते हैं, लेकिन उसके पास तो बस 100 युवान थे। सामने खड़ी लड़की बॉस के पास जाती है। चैन तो वहाँ लगा फैंग का पोस्टर फाड़कर उसमें कुछ लिख देती है, लेकिन इससे सॉफ्ट वाली लड़की को बहुत गुस्सा आता है। इतना कम नहीं था कि 3 लड़कियां आकर उसको एक जगह बांध देती है क्योंकि वो फैंग की बहुत बड़ी फैन थी। उन तीनों को पता चलता है कि चान ही वो क्रेजी फैन है जिसे फैंग ने किस किया था। ये जानकर उन लड़कियों को और गुस्सा आता है। जिसके बाद चान को रेस्टोरेंट के बर्तन धोने पड़ते हैं, लेकिन चान तो यहाँ भी बर्तन तोड़ देती है। जब चान जांग के साथ बैठी थी तो उसे तो फैंग के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट डे चान क्लास में आकर सभी को उसके बारे में बताती है। चान को फैंग के पास वाली सीट मिलती है। चान फैंग से हाथ मिलाती है, लेकिन फैंग तो उसे सही से बात भी नहीं करता। तभी उसी क्लास में चान कुनांग को भी देखती है। फैंग तो ऐसे कर रहा था जैसे वो उसे जानता ही नहीं है, लेकिन चान भी जिद्दी थी, उसे ही देखती रहती थी। दोनों यहाँ बच्चों की तरह लड़ने लगते हैं, उसे परेशान करने लगती है। फैंग कहता है उसे पैसे दिए तो थे, फिर वो उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ रही। वो तो उसे पागल फैन समझ रहा था। दोनों क्लास में लड़ने लगते हैं, इसलिए दोनों को साथ में सजा मिलती है। दोनों को क्लासरूम साफ करना था। यहाँ चान अपने मन के अंदर सोचती है कि उसने बचपन में कुंफू सीखा था, शायद उसका अभी काम आएगा, और वो करती भी ऐसा ही है। वो बहुत जोर से फैंग को किक मारती है। जब चान बाहर जा रही थी तो सभी उसे फैंग के क्रेजी फैन बोल रहे थे। चान कहती है वो उसकी कोई फैन नहीं है। इसके बाद गुनान चान को परेशान होता देख उसकी हेल्प करने भी आता है और उससे जो भी गलती हुई उसकी माफी भी मांगता है। इसके बाद जब काम के लिए चान फैंग के मैनेजर के पास आती है तो वो उसे रिजेक्ट कर देता है। तभी फैंग भी वहाँ आ जाता है। चान गुस्से से उससे कहती है जब से उसने वेडिंग में जो हरकत की है उसकी वजह से लोग उसे अब भी बुली कर रहे हैं। मैनेजर यहाँ कहता है उन दोनों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी को अच्छे से समझा देना चाहिए ताकि लोग उनके बारे में बात ना करें, क्योंकि इससे फैंग के काम पर भी असर पड़ रहा था। साथ ही मैनेजर चान को फैंग की असिस्टेंट बनने को भी कहता है, इससे भी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी।
लेकिन चांद जहाँ उसकी असिस्टेंट बनने वाली थी, मैनेजर चांद को कॉन्सर्ट का टिकट डिटेल्स देता है। वो उसे फेंक देती है तो वो उसे एक कार्ड देता है जिसमें पैसे थे और पैसों की चांद को जरूरत भी थी। चांद वहाँ से चली जाती है। इसके बाद कैंटीन में आकर चांद बहुत सारे खाने का नाम बता देती है, लेकिन वहाँ तो सिर्फ नॉर्मल खाना था। थोड़ी देर बाद कुछ स्टूडेंट उसके पास आकर फैंग और उसके बारे में उससे पूछने लगते हैं। दरअसल उनको तो सिर्फ फैंग के बारे में जानना था, लेकिन चांद भी इस बात का फायदा उठाकर पुराने टीचर्स के बारे में पूछने लगती है, क्योंकि उसे तो उसके मॉम डैड के बारे में जानना था। वो बताते हैं ये सारी जानकारी रिकॉर्ड रूम में होगी। तभी चांद वहाँ फैंग को देखती है और उसके बारे में उसके पास के लोगों को बताने लगती है। फैंग दूर से उसे ही देख रहा था कि आखिर अब ये उन लोगों को क्या झूठ बोल रही है। रात को चांद रिकॉर्ड रूम में जाती है, उसे इन्फॉर्मेशन जो चाहिए था, लेकिन वहाँ एक टीचर को शक होता है। वो वहाँ आकर चांद को देख लेते हैं। चांद कहती है वो पेंटिंग देखने आई थी, लेकिन पेंटिंग खराब हो गई थी, तो वो कहते हैं कि उसे $14,000 देने होंगे। चांद कहती है क्या इतने पैसे? फिर वो कहती है उसे टाइम चाहिए। टीचर उसे 1 वीक का टाइम दे देते हैं। अब चांद और भी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो फैंग की असिस्टेंट बनने का ट्राई करती है। तभी चांद झांग का पीछा करती है कि वो रात को कहाँ जाती है, तो वो देखती है झांग पार्ट टाइम जॉब करती थी। कि तभी एक लेडी आकर उससे कहती है वो बात करने आती है या काम करने। ये देखकर चांद उसे वो काम छोड़ने को कहती है। तभी चांद गुनांग को वहाँ देखती है, जिसे एक आदमी घर से बाहर निकालने की बात कर रहा था। ये गुनांग का भाई था, लेकिन चांद उसके ऊपर कॉफी गिराकर उसे वहाँ से कैसे तो भगा देती है। गुनांग ये सारी बातें किसी को भी बताने से मना करता है, तो चांद कहती है ठीक है। गुनांग कहता है वो भी कभी उसकी हेल्प करेगा, लेकिन चांद को तो अभी ही उसकी हेल्प चाहिए थी। वो कहती है उसे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होना है। गुनांग कहता है ठीक है। गुनांग फिर चला जाता है। झांग वहाँ आती है तो चांद उसे भी बताती है वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में जा रही है। साथ ही वो कहती है उन्हें अब पैसे कमाने होंगे। झांग कहती है कैसे, वो क्या करेंगे। इसके बाद चांद झांग को सिखाती है वो कैसे पैसे कमाने वाले हैं। इसके बाद चांद सभी स्टूडेंट से कहती है उन्हें खाने को यहाँ कुछ भी बाहर से लाना है वो ला सकते हैं, बस उसके बदले उन्हें कुछ पैसे पे करने होंगे। पहले तो कोई नहीं आता, लेकिन जैसे ही गुनान उसके काम के लिए कहता है तो उसे देखकर सभी आते हैं, क्योंकि वो स्कूल में फेमस जो था। फैंग तो उससे परेशान हो गया था। इसके बाद तो चांद और झांग का बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगता है। दोनों मार्केट, कैंटीन, हर जगह जाकर सामान लाते हैं और बेचने लगते हैं। यहाँ 3 लड़कियाँ जो खुद को फेमस समझती थी, वो देखती हैं कि कोई भी उनकी तरफ देख ही नहीं रहा है। वहीं इतना कम नहीं था, चांद ने तो फैंस के लव लेटर फैंग को देना शुरू कर दिया था और वो उससे भी पैसे कमा रही थी। फैंग को गुस्सा आता है तो वो उसे एक ड्रिंक का ऑर्डर दे देता है। फैंग को लग रहा था अब तो चांद वहाँ से जाएगी, लेकिन वो तो पैसे लेकर वहीं बैठ जाती है। तभी बाहर से कुछ बंदे ड्रिंक्स लेकर आ जाते हैं। फैंग तो कम्प्लीटली शॉक था और वो तो सबसे ज्यादा पॉपुलर था, इसलिए चांद का बिजनेस आसमान में पहुँच जाता है। जब स्विमिंग क्लास थी तो फैंग को सभी स्विमिंग करता देखना चाहते थे, लेकिन वो नहीं करता क्योंकि उसे स्विमिंग आती ही नहीं थी। चांद उसे पानी में गिराने जाती है और खुद गिर जाती है। उसे भी तैरना नहीं आता था। तभी वहाँ मिंग डे आकर उसकी हेल्प करता है, क्योंकि फैंग तो भाग गया था। इसके बाद जब झांग वॉशरूम के बाहर खड़ी थी, उसे कुछ लड़कियाँ बुली करती है कि वहाँ डेविल बॉय यानी मिंग डे आ जाता है। वो लड़कियाँ उसे देखकर भाग जाती है। रात को चांद पैसे कैलकुलेट करती है जो ज्यादा थे, लेकिन इतने नहीं थे जितनों की उसे जरूरत थी। तभी वो डैनियल का कार्ड देखती है। नेक्स्ट डे हम फैंग को देखते हैं, जो देखता है कि उसकी कॉन्सर्ट की टिकट सारी सोल्ड आउट हो चुकी है। लेकिन तभी उसे पता चलता है वो सारी टिकट चांग ने ही खरीदी थी, जो कि अब उसे पैसे बढ़ाकर बेच रही थी। इतना कम नहीं था कि लंच टाइम में उसने अपने चेयर का भी प्राइस रख दिया था ताकि लड़कियां फैंग के पास आकर बैठ सके। लेकिन उससे फैंग को वहाँ गुस्सा आ जाता है और वो चांद को ऐसा करने से मना कर देता है। साथ ही वो कहता है वो उसकी असिस्टेंट बनेगी तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। चांद मान जाती है। फैंग उसे पानी मांगता है। वो कहता है पानी ठंडा है, तो चांद कुछ ज्यादा ही गर्म पानी ले आती है। इसके बाद टीचर सभी के एग्जाम के नंबर उसे बताती हैं, जिसमें फैंग के काफी कम नंबर आए थे। इसलिए टीचर उनके ग्रुप बनाती है, जिसमें चांद और फैंग साथ में थे। इसके बाद तो चांद की इज्जत फैंस के बीच और बढ़ जाती है। कुछ लड़कियां तो उसकी देखभाल भी करने लगती हैं, क्योंकि उन्हें बस फैंग के बारे में जानना था। इसके बाद गुनान चांद को बताता है कि उसे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर लिया गया है। साथ ही वो उससे वहाँ पूछता है कि वो वहाँ
वहाँ पर क्यों जाना चाहती है। चान कहती है वो बस एक अच्छी स्टूडेंट बनना चाहती है, लेकिन वो उसके मॉम डैड के बारे में और जानना चाहती थी। इसके बाद चान देखती है उसे सीन नाम की लड़की के अंदर ही अपना काम करना था। उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये एक बुली गर्ल थी जिसने उसे काफी बार परेशान किया था। सीन तो यहाँ चान से हाथ तक नहीं मिलाती। तभी वहाँ मूनियन नाम का भी एक लड़का उसे वहाँ मिलता है और बताता है कि वो कल्चर आर्ट डिवीजन का चेयरमैन है। वो उसे काम बताता है कि उसे थोड़ी सी चेयर उठानी है, लेकिन वहाँ तो पूरा रूम ही चेयर से भरा हुआ था। लेकिन चान करती है। उसके बाद तो उसे जो सामान खरीदना था उसकी एक लंबी सी लिस्ट दे दी जाती है। इसके बाद हम कुछ लड़कियों को एक ऑनलाइन मांगा पढ़ते देखते हैं जो और किसी ने नहीं, चांद ने ही बनाई थी। क्लास में चांद फैंग को पढ़ाती, लेकिन वो देखती है वो पढ़ना ही नहीं चाहता था। इसके बाद हम मिंग डे को देखते हैं जो एक बंदे को सिर्फ देखता है जिसने उसकी जैसी ही जैकेट पहनी हुई थी, पर वो बंदा तो उससे डर कर जैकेट को उतार कर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद रात को चांद फैंग को मैथ का प्रैक्टिस कहकर एक जगह ले आई थी जहाँ उसके फैंस आए हुए थे जो उसे गाना गाने को कह रहे थे। अब फैंस के लिए फैंग को ये करना ही पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट डे फैंग को सभी के सामने उसकी परफॉर्मेंस देनी थी, लेकिन उसका माइक अच्छे से काम नहीं करता तो चान उसके लिए माइक ले आती है। यहाँ फैंग वो सॉन्ग ना चाहते हुए भी गाता है जो वो नहीं गाना चाहता था, लेकिन मिंग डे ये नहीं सुनना चाहता था। जब फैंग गाना गा रहा था तो चान उसे देखते ही जा रही थी। उसे वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। नेक्स्ट डे जब दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं तो थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। फैंग उसे उठाकर साइड कर देता है। डेस्क पर बैठने पर फैंग चान को एक बैंडेज देता है क्योंकि कल माइक लाने वक्त उसे चोट लग गई थी। चान को तो अब बहुत अजीब लगने लगा था क्योंकि दोनों ने आज से पहले कभी एक दूसरे से ऐसे बात नहीं करी थी। तभी अब अचानक से चान उसका कल का गाना गुनगुनाने लगती है। फैंग कहता है वो उसका गाना गा रही है। चान कहती है उसने कल सुना था इसलिए दिमाग में आ गया, लेकिन उसकी हार्ट बीट अब बहुत ज्यादा तेज हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या कर रही है। ये बात जब वो झांग को बताती है तो वो कहती है ऐसा तो सिर्फ प्यार में होता है। चान कहती है क्या वो मजाक कर रही है, लेकिन तभी वो अपनी बुक्स देखती है जिसमें उसने फैंग को ही ड्रॉ कर रखा था। इतना कम नहीं था कि वो तो उसे हर जगह दिखने भी लगता है। वो अपनी मांगा में जो भी हुआ था वो सब ड्रॉ कर देती है। हम फैंग के मैनेजर को देखते हैं जो उसकी मांगा की बात करते हैं, जहाँ पहली बार उसने कुछ अच्छा देखा था जो लोगों को पसंद भी आ रहा था। इससे फैंग को भी फायदा होता है। उसके सॉन्ग्स और ज्यादा चलने लगे थे। इसके बाद हम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग देखते हैं जहाँ सिन चान को बहुत ज्यादा काम दे देती है क्योंकि उसे तो चान को बुली करने में मजा आता था। लेकिन तभी चान को वहाँ किसी का आईडी मिल जाता है। वो खुश होती है। वापस रूम में आने पर वो देखती है कि झांग की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वो कहती है वो ठीक है। नेक्स्ट डे चान उसे हॉस्पिटल जाने को कहती है। झांग कहती है उसे सर्जरी की जरूरत है लेकिन पैसे नहीं है। चान कहती है वो फिक्र ना करे, वो कोई तरीका ढूंढेगी। तभी हम एक जगह भीड़ लगी हुई देखते हैं जहाँ वो तीनों पॉपुलर लड़कियाँ आती है तो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। वो देखती है वहाँ उन तीनों की विदाउट मेकअप वाली फोटो लगी हुई थी और लिखा था ये इनका स्कैरी सच है। चान पैसे कमाने के लिए मिस्टीरियस वुमेन के ऑडिशन के लिए जाना चाहती थी। फैंग उसे मना करता है, लेकिन चान कहाँ मानने वाली थी। चान ऑडिशन देने पहुँच जाती है, लेकिन जब चान को पता चलता है यहाँ मेन लीड फैंग बनने वाला है वो परेशान होती है, लेकिन वो अपने असली रूप में आ जाती है। और जब वो ऑडिशन देती है जहाँ सभी को ब्रेकअप के बाद वो क्या करेंगे ये बताना था, तभी लड़कियाँ टाइम लगाती हैं। लेकिन चान तो सर्च कर रही थी फोन में डायरेक्टर को, उसकी ये एक्टिंग लगती है और वो उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। साथ ही वो काफी ज्यादा अच्छी और क्यूट भी लग रही थी। जिसके बाद चान डैनियल से भी मिलती है जो कि फैंग का मैनेजर था। उसे भी चान काफी ज्यादा अच्छी लगती है। वो बताते हैं उसे 2000 युआन शूटिंग के बाद मिलेंगे। क्लास में आने पर गुनान चान से कहता है वो परेशान ना हो अगर वो सिलेक्ट नहीं हुई है तो। फैंग कहता है उसने तो पहले ही मना करा था। चान वहाँ उसके ऊपर मार कर वहाँ से भाग जाती है जहाँ फैंग उसके पीछे पड़े हुए थे, लेकिन वो उससे बात करना नहीं चाहती थी। इसके बाद चान को पता चलता है फैंग चुपके चुपके उसकी चॉकलेट खा रहा है, लेकिन फैंग कहता है वो ये बात किसी को ना बताए। दरअसल उसे फिट रहना था इसलिए उसे ये सब मना था। चान उससे कहती है कि अगर वो उसकी बात मानता है तो वो उसे चॉकलेट स्नैक्स सब खाने को देगी। बदले में चान उसको अपना सामान बेचने वाला काम करने को कहती है। फैंग कहता तो है लेकिन उसकी मैथ तो बहुत खराब थी। इसके बाद फैंग चान के पास आता है जहाँ चान उसे बताती है कि कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर वो करना चाहता है तो। इसके बाद चान फैंग से एक्सरसाइज कराती है ताकि वो फिट रह सके। इसके बाद फैंग बास्केटबॉल भी खेलने को आता है, जबकि वो लोगों के सामने सही से नहीं खेल पाता और वो आज भी कोई गोल नहीं कर पाता।
लेकिन उसके फैंस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो फिर भी चिल्ला रहे थे। तभी चांद को एक कॉल आता है और उसे एक जगह बुलाया जाता है जहाँ उसे किसी से मिलना था, क्योंकि उसे तो मॉम डैड के बारे में जानना था। नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ चांद उसके सूट पर आई थी जहाँ उसने ऑडिशन दिया था उस जगह पर, और ये सूट फैंग के साथ ही होने वाला था, इसलिए चांद काफी डरी हुई सी थी कहीं वो उसे पहचान न ले। लेकिन तभी उसे गुनान देख लेता है। तभी फैंग भी आ जाता है। उसे पता है चांद उसके साथ काम करने वाली है और अभी चांद ने अपना नाम सेन रखा हुआ था। जिसके बाद सेन का सीन था पियानो प्ले करने का, वो भी असली तरीके से। सभी को लगा था वो बस ऐसे प्ले कर देगी, लेकिन उसने तो कहीं सीखा हुआ था। वो बहुत अच्छा पियानो प्ले करती है, सभी उसकी बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन सेन को तो उस पर गुस्सा आ रहा था। फैंग देखता है गुनान तो सेन को देखे जा रहा है, तो वो उससे पूछता है। गुनान उसे बताता है वेडिंग वाले दिन वो उसी लड़की से मिला था। इसके बाद फैंग भी सेन से अच्छे से बात करता है। मैनेजर खुद भी हैरान था क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था। सेन मन में कह रही थी कि जब वो चांद थी तब ये रूड रहता है, लेकिन चेंज होने के बाद दोस्ती करना चाहता है। सेन तो उसे किक मारती है और कहती है गलती से लग गई। इतना ही नहीं, वो उससे पानी भी मंगाती है जैसा उसने उसके साथ किया था। ये करके चांद बहुत हंसती है। गुनान जाते वक्त उसे ड्रॉप करने को कहता है, लेकिन सेन कहती है वो अकेली चली जाएगी। वहीं बाहर फैंग के फैंस आ गए थे, इसलिए वो गुनान के साथ लड़की बनकर निकल जाता है। इसके बाद झांग चांद से उसकी मदद करने के लिए उसे शुक्रिया कहती है और पूछती है उसके पास इतने पैसे आए कहाँ से, लेकिन चांद उसे साफ साफ नहीं बताती। तभी मिंग डे के साथी उन दोनों को पकड़ कर ले जाते हैं। मिंग डे चांद से कहता है वो बस फैंग को परेशान देखना चाहता है। चांद कहती है वो कभी उसके लिए परेशान नहीं हो सकता, लेकिन मिंग डे कॉल करके फैंग से कहता है उसने चांद को पकड़ा हुआ है, बचाना चाहता है तो वो आ जाए। मिंग डे के जाते ही उसका एक बंदा उस राइड को शुरू करने जाता है। वहीं चांद कैसे तो वहाँ से खुद को निकालती है और उस बंदे को ही उसमें बैठा देती है। जब मोटा वाला बंदा उसे बचाने जाता है तो चांद उस राइड को और भी ज्यादा तेज कर देती है। इसके बाद झांग और चांद एक जगह पर आ जाते हैं। फैंग वहाँ आता है तो मिंग डे से कहता है कि अगर उसे बात करनी है तो वो उससे करे, बीच में और किसी को ना लाए। मिंग डे फैंग से कहता है वो ब्रीथिंग सॉन्ग दोबारा से ना गाए। मिंग डे गुस्से से कहता है लिन की डेथ उसकी वजह से हुई थी। गुनान कहता है वो एक एक्सीडेंट था, ये लड़ ही रहे थे। मिंग डे के साथी आकर कहते हैं कि वो दोनों लड़कियां भाग गई हैं और वो हंटर हाउस की तरफ गई थी। फैंग उस तरफ भागता है। फैंग को चांद तो मिल जाती है, लेकिन झांग नहीं मिलती क्योंकि दोनों अलग हो गई थी अंधेरा होने की वजह से। मिंग डे देखता है फैंग चांद को तो बाहर ले आया है, लेकिन झांग नहीं आई थी, इसलिए वो उसे बचाकर बाहर लाता है, साथ ही बाइक से घर भी छोड़ता है। वहीं हम फैंग को देखते हैं जो एक जगह आता है कि तभी चांद को होश आ जाता है। चांद उसका चेहरा देखती है और पूछती है क्या हुआ, तो वो चांद का चेहरा पकड़कर खींचने लगता है। चांद तो ब्रेंच पर चढ़कर उससे कहने लगती है अब वो उसे परेशान करके दिखाए। इसी दौरान उसके पैर में मोच आ जाती है, इसलिए फैंग उसका पैर देखने लगता है, जिसके बाद वो उसे उसकी बैक पर उठा ले जाता है। नेक्स्ट डे हम मैनेजर को देखते हैं जिसे फैंग और चांद का वीडियो शूट काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वहीं एक लड़की सीन को आकर बताती है कि कल रात फैंग और चांद को सभी ने साथ देखा था। इसके बाद चांद लाइब्रेरी में गुनान के पास आती है और पूछती है कि लिन कौन है। गुनान ज्यादा नहीं बताता, लेकिन ये जरूर कहता है कि उसके जाने के बाद वहाँ बहुत कुछ बदल गया है। इसके बाद चांद फैंग के पास क्लास में आती है। फैंग पूछता है वो ठीक है, वो कहती है हाँ वो ठीक है। जिसके बाद वो फैंग को मैथ पढ़ाने को कहकर ये बताती है कि आखिर वो मिंग डे से बदला कैसे ले सकते हैं, लेकिन फैंग ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। फैंग तो चांद के ऊपर चिल्लाकर वहाँ से चला जाता है और चांद फिर वो सब ड्रॉ कर देती है जो उसके दिमाग में चल रहा था। चांद का ऑनलाइन नाम टाओ था जो कि फैंग के बारे में ही लिखती थी। उसने इस बार फैंग को बहुत मासूम बना दिया था। फैंग को तो ये देखकर गुस्सा आता है। चांद गुस्सा थी, इसलिए क्लास में फैंग से बात भी नहीं करती। छुट्टी के वक्त भी फैंग उसे रोकता है, लेकिन चांद कुछ नहीं सुनती और चली जाती है। चांद को बाद में फैंग का मैसेज आता है, लेकिन फैंग ने अभी सेन को मैसेज किया था मिलने के लिए, इसलिए चांद सेन बनकर उससे मिलने आ जाती है। क्या वो ऐसे ही लड़कियों से बात करता है? फैंग कहता है हाँ, और कहता है कि वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। फैंग यहाँ सेन से कहता है कि वो म्यूजिक वीडियो रिलीज नहीं करना चाहता, लेकिन वो देखता है सेन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है जरूर उसके पीछे कोई बड़ा कारण ही होगा। फैंग यहाँ सेन को बता ही देता है उसने वो गाना एक लड़की के लिए लिखा था, लेकिन उसकी एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। साथ ही उसे मिंग डे ने भी ऐसा करने से मना किया था। घर वापस आते वक्त चांद खुद से कहती है कि जब चांद थी तो उसने कुछ नहीं बनाया, लेकिन सेन बनने के बाद उसने अपने फीलिंग्स के बारे में बता दिया। चांद को इस बात से बहुत बुरा लगता है। अब क्लास में चांद कुनांग को मैसेज करती है कि अभी उसके एक दोस्त से लड़ाई हो गई है और उसने उसे ना बताकर उसकी सीक्रेट बातें किसी अनजान को बता दी। कि तभी फैंग उसके फोन में देखने लगता है। चांद उसे दूर रहने को कहती है। छुट्टी होते ही चांद तो उठकर वहाँ से चली जाती है।
इसके बाद सीन उसके पास आती है और बहुत प्यार से बात करती है और उससे कुछ चीजें खरीद कर उसकी क्लास में बांट देती है, लेकिन फिर ऐसा दिखाती है जैसे वो सामान खराब है। जब चान को ये बात पता चलती है तो वो नेक्स्ट मॉर्निंग उसे शॉप वाले के पास जाने के लिए निकलती ही है कि तभी फैंग उसके पास आ जाता है उससे बात करने को, लेकिन चान तो उसका हाथ मोड़ देती है और उसे दूर रहने को कहती है। क्लास में वापस आने पर भी चान फैंग से बात नहीं करती, बाकी गुनांग से करती है। तभी झांग आकर पूछती है शॉप पर क्या हुआ। चान कहती है उसका कोई भी सामान खराब नहीं था। अब फैंग ये सुनकर सीसीटीवी कैमरा रूम में आ जाता है और सारी फुटेज वो देखता है कि कोई तो आकर चान के सामान को बदल रहा था, लेकिन अंधेरे में उसका पता नहीं चल पाता वो कौन है। ये और कोई नहीं सीन ही थी। इसके बाद गुनांग उनकी एक मीटिंग में सभी को बताता है कि चान की कोई गलती नहीं है, किसी ने उसके प्रोडक्ट को चेंज कर दिया था। फैंग ने गुनांग को मना किया था ये बात चान को बताने के लिए। फैंग को उसके टीचर से डांट भी पड़ती है। सीन हिस्ट्री रूम की सफाई के लिए चान को भेज देती है, जहाँ आते ही वो डर जाती है और साथ ही फैंग भी। दरअसल फैंग को यहाँ टीचर ने हिस्ट्री बुक्स रीड करने को कहा था। तभी फैंग को पता चलता है किसी ने गेट लॉक कर दिया है और ये काम सीन का था, क्योंकि उसे चान को परेशान जो करना था। लेकिन चान तो यहाँ उसके मॉम डैड के बारे में जानने आई थी। उसे पता चलता है कि टीचर उनके बारे में कुछ न कुछ तो जानती ही होगी, इसलिए वो उससे पूछने का ट्राई करती है। लेकिन तभी उसे ऐसा लगता है वहाँ चूहा आ गया है। वो काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन फैंग उसे हेडफोन्स लगाता है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी फैंग गुनांग को कॉल करके बुलाता है, जिसके साथ सीन भी आई थी। वो फैंग और चान को साथ देखती है तो उसे तो अच्छा नहीं लगता। मॉर्निंग चान गुनान से बात कर ही रही थी कि तभी वहाँ फैंग सीन के साथ आ जाता है। गुनान उसे बैठने को कहता है कि तभी चान कहती है वो और कहीं भी तो बैठ सकते हैं, लेकिन फैंग तो वहीं बैठ जाता है और सीन फिर से चान के साथ फालतू की बातें करने लगती है और वाइन पीने को कहती है। चान वाइन पीती है तो फैंग उसे मना करता है। गुनांग कहता है वाइन वो भी पी सकता है। फैंग को वाइन पसंद नहीं थी, लेकिन सीन उसे पीने को देती है तो वो भी चान को दिखाने के लिए पी लेता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही नशे में होकर वो बेहोश हो जाता है। लेकिन सीन तो यहाँ से चली जाती है और चान को फैंग के ऊपर गुस्सा आ रहा था, लेकिन गुनान उसे बताती है कि सीसीटीवी फुटेज उसने नहीं फैंग ने ढूंढी थी उसे बचाने के लिए। चान के जाते ही गुनान फैंग को उठाता है और वो तो उठते ही चान को ढूंढने लगता है और बास्केटबॉल खेलने जाता है और वो नशे में इतना अच्छा खेलता है कि इतना तो उसने होश में भी नहीं खेला था। इसके बाद तो फैंग गर्ल्स हॉस्टल में चान से मिलने आ जाता है। तभी शोर को सुनते हुए चान बाहर आती है और फैंग को देखती है जो उसे ही बुला रहा था। फैंग चान से स्पीकर लगाकर कहता है कि वो थोड़ा धीरे बोले, कोई सुन लेगा। फैंग चान से कहता है कि वो 200 लड़कियों के साथ ना रहे, उसे पैसे चाहिए तो वो उससे ले सकती है। वो अपने सारे पैसे और वॉलेट चान को ही दे देता है और चान को किस करने ही जाता है कि तभी वो वहाँ बेहोश हो जाता है। तभी गुनान उसे लेने आ जाता है। मॉर्निंग क्लास में सब रात को जो हुआ उसके बारे में ही बात कर रहे थे। फैंग भी इधर उधर देखते हुए चान के पास आकर बैठ जाता है। यहाँ चान पहले से ही परेशान थी कि वो क्या करे। चान उसका वॉलेट भी उसे दे देती है। तभी गुनान आकर फैंग से कहता है कि उसने बुक उल्टी पकड़ी है। इसके बाद फैंग का मैनेजर आकर चान के ऊपर गुस्सा करता है, क्योंकि उनकी रात वाली बातें सोशल मीडिया पर भी फैल गई थी। मैनेजर उससे कहता है कि कल रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जहां उन्हें सारी बातें बतानी होंगी कि उनके बीच कुछ भी नहीं है। इसके बाद मैनेजर फैंग को आकर एक वीडियो शूट पर जाने को कहता है जहाँ चान भी जा रही थी, इसलिए फैंग जाता है। जब वो कार से जा रहे थे तब चान एक बार फिर से पूछती है कि रात को वो क्या बोलने आया था, लेकिन फैंग कहता है वो बस उसकी असिस्टेंट है। अब उस जगह दोनों आ जाते हैं जहाँ उनका सूट था। वहीं कुछ रिपोर्टर आकर उससे पूछते हैं वो दोनों रिलेशनशिप में हैं क्या। चान कहती है ऐसा कुछ नहीं है, फैंग उस जैसी लड़की को पसंद नहीं कर सकता। इसके बाद दोनों एक जगह आकर बैठ जाते हैं, क्योंकि सूट में अभी टाइम था। चान को ठंड लग रही थी तो फैंग उसे उसकी जैकेट दे देता है। जिसके बाद सूट शुरू होता है और फैंग को स्विमिंग पूल में तैर कर दिखाना था, जो कि उसे नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो करता है। चान को अच्छा नहीं लगता तो वो कहती है उस सीन को वो कर देगी। चान जब वो सीन करती है तो उसे भी डायरेक्टर परेशान करता है। वो सीन बार बार रिपीट कराकर कैसे तो वो उस सीन को कंप्लीट करती है। फैन चान के पास आता है, वो उसका चेहरा छिपा लेती है क्योंकि अब वो पहले जैसे नॉर्मल लगने लगी थी। वहीं हम झांग को देखते हैं जिसे कुछ लड़के परेशान कर रहे थे, तो मिंग डे उन्हें डांट कर भगा देता है और उसे घर छोड़ने आता है, जहाँ झांग के डैड उसे भी साथ खाना खाने को कहते हैं और मिंग डे भी अच्छे से उनके साथ खाना खाता है। वहीं हम चान को देखते हैं जिसे फैंग ने एक जगह बुलाया था, जहाँ वो उसकी तबीयत के बारे में पूछता है और उसे एक छोटा सा पौधा देता है। चान के नाम पूछने पर वो बताता है उसका नाम भी चान है और वो भी उसकी तरह अगली दिखता है। लेकिन चान को अब ये वर्ड सुनकर बुरा नहीं लगता, उसे आदत जो हो गई थी। वापस आने पर तो चान उसी पौधे को देख रही थी। वहीं झांग मिंग डे की जैकेट देख
देख रही थी। क्लास में आने पर फैंग चान को सेन के बारे में बताता है कि वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। तभी गुनांग कहता है वो बहुत फ्रेंडली है, अच्छे से बात करता है। चान उन दोनों को होश में आने को कहती है। चान यहाँ दोनों से कहती है कि क्या उन्हें वो लड़की अजीब नहीं लगती। वो अचानक से आती है और चली जाती है। वो कहाँ से आई ये भी उन्हें नहीं पता। क्या पता वो एक घोस्ट हो, उसके पैर उल्टे हो। दोनों यहाँ बहुत ज्यादा डर जाते हैं। चान बाहर झांग को मिंग डे की जैकेट देते हुए देखती है। चान यहाँ अपनी टीचर से कहती है कि उसे पुराने टीचर्स के बारे में जानना है। टीचर कहती है उसे इंफॉर्मेशन रूम से उनकी जानकारी मिल सकती है। टीचर को लग रहा था कि वो बस स्टडी करना चाहती है, लेकिन वो अपने मॉम डैड के बारे में जानना चाहती थी। इसके बाद वहाँ एक ड्रामा होना था जिसके लिए ऑडिशन होते हैं। सीन का मेन लीड का रोल था, लेकिन उसकी एक्टिंग कुछ ज्यादा ही खराब थी। इसलिए चान टीचर को कहती है कि इसके लिए फैंग को ही लड़की का रोल करना चाहिए। वो लड़की बनकर अच्छा लगता है, लेकिन फैंग उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है। टीचर दोनों की लड़ाई देखकर उन दोनों को ही मेन लीड का रोल दे देती है। लेकिन थोड़ी देर में चान को पता चलता है फैंग को फीवर है, तो गुनांग उसे अपने साथ ले जाता है। क्लास में आने पर चान को तो फैंग की बहुत फिक्र हो रही थी। वो गुनांग से कहती है क्या फैंग ठीक है? वो कहता है हाँ वो ठीक है। वो परेशान क्यों है? चान कहती है वो बिल्कुल परेशान नहीं है, लेकिन वो जानती थी उसे फैंग की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी थी। फैंग के फैंस तो चान को बहुत सारे गिफ्ट दे देते हैं, क्योंकि वो उसकी असिस्टेंट जो थी वो गिफ्ट्स लेकर फैंग के पास आती है। उसके डैड से बचते हुए फैंग के रूम में जाकर वो बिस्तर पर फैंग को देखती है, जहाँ उसने शॉर्ट्स पहन रखी थी। ये देखकर तो चान आंखें बंद करने लगती है। तभी फैंग भी उठ जाता है और उसे पूछता है वो वहाँ क्या कर रही है। वो कहती है उसके फैंस के गिफ्ट्स लाई है वो। चान बारिश में थोड़ी सी भीग गई थी, इसलिए फैंग उसे उसके कपड़े पहनने को कहता है, और जब वो उसके कपड़े पहनती है तो फैंग उसे तो बस वहाँ देखता ही रह जाता है। तभी सीन भी वहाँ आ जाती है, तो फैंग उसे एक जगह छिपा देता है, और वो जगह उसकी ब्लैंकेट थी। सीन बातें करती है और फैंग तो चान को छुपा रहा था, लेकिन जाते वक्त सीन चान के पैर देख लेती है, लेकिन फैंग उसे कैसे तो बेवकूफ बनाता है। इसके बाद जब ड्रामा की प्रैक्टिस करनी थी तो चान पियानो प्ले करती है, और गुनांग को पता चल जाता है कि चान ही सेन है। गुनांग को बुरा लगता है क्योंकि उसका दोस्त फैंग चांग को पसंद करता था। इसके बाद गुनांग जब फैंग के साथ था तो वो फैंग से कहता है कि उन्होंने कभी लड़ाई नहीं करी, लेकिन आगे कभी लड़ाई हो गई तो फैंग कहता है ऐसा कभी नहीं होगा। गुनांग आगे कुछ बोलता, फैंग को उसके मैनेजर का कॉल आता है जो बताता है कि उसके फैंस ने गड़बड़ कर दी है। उन्होंने उसका कंप्यूटर हैक करके उसका गाना रिलीज कर दिया है। इसके बाद मिंग डे पहुंच जाता है फैंग के पास और उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि अब वो वही करेगा जो उसका मन करेगा। झांग जब अपनी जॉब कर रही थी तभी वो मिंग डे को बहुत ज्यादा ड्रिंक करता हुआ देखती है, और जब वो उसके पास जाती है तो वो उसे भी लीन कहकर पुकारता है। झांग उसकी हेल्प करके वहाँ से चली जाती है। उसके उठने पर वो देखता है कि झांग ने उसके ऊपर एक कपड़ा डाला हुआ है, साथ ही कुछ खाने को भी रखा है। मिंग डे उस कपड़े को लौटाने क्लास में आ जाता है। चान कहती है वो एक दूसरे को कपड़े एक्सचेंज यूँ करते रहते हैं। झांग कहती है कि रिहर्सल का टाइम हो गया है। इसके बाद सभी का ड्रामा देखने वाला दिन भी आ जाता है, जहाँ चान को अगली लड़की ही बनाया गया था। चान वहाँ पानी की जगह अल्कोहल पी लेती है, लेकिन ये बात उसे पीने के बाद पता चलती है। ड्रामा शुरू होता है, काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन यहाँ चान फैंग को किस कर देती है, लेकिन सभी को लगता है ये ड्रामा का ही एक सीन है, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके बाद चान टीचर के पास जाती है, जहाँ वो उसके घर में उसके मॉम डैड की फोटो देखती है। यहाँ टीचर चान को बताती है कि उसकी मॉम उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। चान कहती है उसके डैड अच्छे नहीं थे, लेकिन टीचर कहती है एक दिन एक पार्टी के अंदर वो दोनों मिले थे। उसके डैड को डांस नहीं आता था, लेकिन उसकी मॉम ने उन्हें सिखाया और उन्होंने बहुत अच्छा डांस किया। ऐसे ही दोनों साथ रहने लगे। दोनों साथ में बहुत खुश थे, लेकिन इसके बाद सभी अपने लाइफ में बिजी हो गए और अलग हो गए। अब तो बस चान के ग्रैंडफादर ही थे जो उसे बता सकते थे आखिर उनके साथ क्या हुआ। वापस आने पर चान झांग से कहती है उसे कल किसी से मिलने जाना है। झांग को लगता है वो फैंग है और कहती है क्या वो उससे प्यार तो नहीं करती। चान कहती है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसे कैसे पता चलेगा उसे प्यार हो गया है। झांग कहती है जब हमें ना चाहते हुए भी किसी की फिक्र होने लगे तब समझ जाना तुम्हें उससे प्यार है। वहीं फैंग गुनांग को उदास देख उससे कहता है कि वो सेन को बता क्यों नहीं देता, लेकिन गुनांग क्या ही बताता। इसके बाद हम चान को देखते हैं जो एक लेडी के पास आई थी अपने मॉम डैड के बारे में जानने के लिए। उस लेडी के जाते ही गुनांग और फैंग वहाँ आ जाते हैं और सेन को देख लेते हैं। फैंग तो गुनांग को बात करने को कहता है। गुनांग तो उठकर वहाँ से चला जाता है, ये कहकर कि उसे उसकी ग्रैंडमा के बर्थडे के लिए गिफ्ट लेना है। यहाँ फैंग सेन से पहली बार चान की बात करता है, लेकिन चान जाने को कहकर चली जाती है और खुद को चेंज करती है और जाने लगती है, लेकिन फैंग उसे देख लेता है और पूछता है वो वहाँ क्या कर रही है।
चांद तो कहती है वो पार्ट टाइम जॉब ढूंढने आई थी, लेकिन फैंग तो उसे उसके साथ चलने को कहता है। अब रात को हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ चांद और झांग साथ में आई थी। यहाँ सीन भी थी जो फिर से चांद को बुली करने की कोशिश करती है, लेकिन चांद ही उसे सुना देती है। यहाँ एक और लड़की आई थी, उसके ऊपर गलती से चांद की ड्रिंक गिर जाती है, लेकिन तभी एक बंदा आकर चांद के ऊपर चिल्लाने लगता है। फैंग चांद का हाथ पकड़कर वहाँ से बाहर आ जाता है, जिसके बाद दोनों रात को साथ में बास्केटबॉल खेलते हैं। और चांद देखती है कि फैंग को काफी अच्छा बास्केटबॉल खेलना आता है, इसलिए वो उससे कहती है कि वो लोगों को देखकर ना डरा करे, बस फिर वो सबके सामने भी अच्छा खेलेगा। यहाँ दोनों बातें कर ही रहे थे, फैंग चांद से कहता है उसकी लाइफ अच्छी है, वो जो चाहे वो कर सकती है बिना कुछ छिपाए, लेकिन चांद कहती है ऐसा नहीं है। तभी चांद को लगता है वहाँ चूहा आ गया है, लेकिन वो वहाँ देखती है कि वो एक कार थी। नेक्स्ट डे चांद के ग्रैंडपा यूनिवर्सिटी ही आ गए थे और चांद को देखकर डांट देते हैं और कहते हैं उसने उसकी क्या हालत बना रखी है। चांद कहती है वो अभी बहुत खुश है, साथ ही वो कहती है वो खुद को प्रूव करना चाहती है, जिसके लिए वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने को कहती है और कहती है अगर वो हार गई तो वो घर वापस आ जाएगी। जब चांद ब्यूटी कॉन्टेस्ट का फॉर्म ले रही थी तो वहाँ बैठा बंदा कहता है वो कॉमेडी कॉन्टेस्ट नहीं है और सीन आकर कहती है कि जीतेगी तो वही। क्लास में सभी चांद को ही सपोर्ट करते हैं, लेकिन फैंग उसे ऐसा करने से मना करता है। चांद तो गुनांग से बात करने को बाहर जाती है। फैंग गुनांग से पूछता है उसने उसे क्या बात करी। गुनांग कहता है क्या वो उसे पसंद करने लगा है। दरअसल चांद ने गुनांग की हेल्प मांगी थी और जब दोनों साथ प्रैक्टिस कर रहे थे तो फैंग भी वहाँ आ जाता है, लेकिन जब ये सीन को पता चलता है तो वो गुनांग से कहती है कि वो उसकी मदद नहीं कर सकता। चांद फैंग के पास हेल्प के लिए जाती तो है, लेकिन वो उसे चिढ़ाने के लिए मना करता है। चांद वहाँ से चली जाती है। कॉन्टेस्ट का दिन आता है, सभी रेडी हो रहे थे चांद का मजाक बनते हुए, लेकिन चांद तो खाना खा रही थी। सभी स्टेज पर आते हैं जहाँ एक लड़की क्वेश्चन करती है कि उसे पता है वो हार जाएगी, फिर वो वहाँ क्यों आई। लड़की तो हंस रही थी। चांद कहती है क्या उसे पता भी है रियल ब्यूटी क्या होती है। वो बताती है उसने वहाँ आने से पहले बहुत सारा खाना खाया था क्योंकि उसे वहाँ एनर्जी चाहिए थी। और रही बात ब्यूटी की, इंसान को अच्छा होना चाहिए, रियल ब्यूटी तो वही होती है। चांद कहती है उन्हें रियल ब्यूटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। सभी उसके लिए क्लैपिंग करते हैं और बहुत तेज करते हैं। इसके बाद जब चांद पियानो प्ले करती है सभी कम्प्लीटली शॉक्ड थे। वो था ही इतना ज्यादा अच्छा, उन्होंने सोचा ही नहीं था कि चांद ये कर सकती है। उसके साथ फैंग ने भी पियानो प्ले किया था, लेकिन एंड में सीन वो कॉन्टेस्ट जीत जाती है क्योंकि ग्रैंडपा नहीं चाहते थे वो जीते, वो उसे घर लेकर जाना चाहते थे। अब चांद को वापस जाना था। जाते हुए वो झांग से लास्ट टाइम खुश होकर मिलती है, लेकिन अभी वो नहीं जा रही थी। थोड़ी देर में सभी को पता चलता है कि उन्हें एक ट्रिप पर लेकर जा रहे हैं जहाँ कई लोग कपल्स बनते हैं। चांद को ट्रिप पर जाना था, लेकिन सूट पर भी जाना था, इसलिए वो टीचर से एक्स्ट्रा टाइम मांगती है और सूट पर आ जाती है। सूट खत्म होने के बाद फैंग तो सेन को भी साथ चलने को कहता है। अब सेन तो वहाँ आ जाती है, लेकिन चांद नहीं आई थी। फैंग उसे ढूंढने जाता है तो सेन वॉशरूम में जाकर अपना चेहरा बदलती है और आ जाती है, लेकिन वहाँ से सेन गायब थी। फैंग सेन को ढूंढने जाता है तो चांद गायब हो जाती है, लेकिन गुनांग को तो सब पता था। वो सेन से कहता है कि चांद मुझे सब पता है, अब वो नाटक ना करे, लेकिन वो फैंग को ये बात नहीं बताता और उससे कहता है कि चांद सो गई है, इसलिए वो उसे सोने दे। एक जगह की चढ़ाई करते वक्त चांद नीचे गिर जाती है, साथ ही फैंग भी। जब उन्हें होश आता है तो चांद देखती है फैंग को काफी चोट आई हुई थी। यहाँ दोनों बैठकर बातें करते हैं। सेन फैंग से कहती है वो उसे पसंद करती है। फैंग कहता है वो किसी और लड़की को पसंद करता है। फैंग बता ही देता है वो चांद को पसंद करता है, वो थोड़ी सी पागल है पर उसे पसंद है। तभी गुनांग उन्हें बचाने आ जाता है। नेक्स्ट डे चांद क्लास में नहीं आती तो फैंग लड़की बनकर उसके रूम में पहुंच जाता है और वो उसी से बचने के लिए तो क्लास में नहीं आई थी। थोड़ी देर में झांग वहाँ आ जाती है और फैंग को देखकर समझ नहीं पाती कि कौन है और वो उसे वहाँ से भगा देती है। इसके बाद सभी को ये तो पता था कोई गर्ल हॉस्टल में आ गया था, लेकिन वो फैंग है ये किसी को नहीं पता था। इसके बाद टीचर चांद को बुलाकर बताती है कि उनके मॉम डैड की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। चांद ग्रैंडपा से कहती है आखिर उन्होंने उसे ये क्यों नहीं बताया था। इसके बाद चांद बहुत रोती है। फैंग, झांग, गुनांग उसके पास आते हैं। चांद कहती है वो उसके मॉम डैड के लिए ही वहाँ आई थी। अब वो वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन उसके दोस्त उसे जाने नहीं देते। इसके बाद तो क्लास में सिन चांद को मारने आती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी
वो फैंग के पास रहे, पर तभी फैंग वहाँ आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। सिन रोते हुए मिंग डे के पास आ जाती है। मिंग डे को उसे दुखी देखकर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये सभी पहले एक साथ रहते थे। मिंग डे चान के पास आता है और नेकलेस ले लेता है। चान उसे मारने जाती है, लेकिन खुद ही गिर जाती है। मिंग डे को भी थोड़ा सा इस बात का बुरा लगता है, क्योंकि वो उसे मारने थोड़ी ना आया था। हॉस्पिटल में चान झांग के साथ थी, तभी वहाँ फैंग आ जाता है और उसे पता चलता है ये मिंग डे की वजह से हुआ है। फैंग उसके पास जाता है, फिर दोनों में लड़ाई होती है। फैंग उसे चान से दूर रहने को कहता है। चान उनके पास जाती है उन्हें रोकने के लिए, पर वो दोनों तो वहाँ लड़ रहे थे। अगली सीन में मिंग डे भी हॉस्पिटल में एडमिट था। इसके बाद गुनांग चान को बता ही देता है लिन मिंग डे की बहन थी, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में वो मर गई और उस कार को फैंग चला रहा था, इसलिए फैंग को ऐसा लगता है ये उसकी वजह से हुआ है। वही सीन उसके दोस्त के साथ बाहर आई थी, जहाँ उसका दोस्त उसकी बहुत ज्यादा फिक्र करता है। चान फैंग के पास जाकर कहती है वो पागल है क्या, वो उसकी कॉल क्यों नहीं उठा रहा था। फैंग यहाँ चान को उसके अंदर की सारी बातें बता देता है कि अगर उस दिन वो तेज कार नहीं चलाता तो ऐसा नहीं होता। दरअसल उस दिन जब फैंग कार चला रहा था, उसकी कार का ब्रेक फेल हो गया था और इसी वजह से ऐसा हुआ था। चान कहती है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। फैंग कहता है वो तो हमेशा उसके साथ रहेगी ना। चान कहती है हाँ। हॉस्पिटल आने पर फैंग मिंग डे के लिए कुछ खाने को लाया था, साथ ही वो चान को उसे वॉशरूम ले जाने को कहता है। फैंग कहता है वो एक लड़की को लेकर जाएगा। वो उसे लेकर जाने लगता है तो मिंग डे उसे दूर करता है, लेकिन फैंग भी उसके साथ ही चला जाता है। इसके बाद फैंग को एक पानी वाला सूट करना था, जिसके लिए वो मान तो जाता है, लेकिन अब भी वो पानी के अंदर मुंह डालता है तो उसे डर लगता है। जब चान उसके पास आती है तो देखती है वो बाथरूम में बेहोश था। चान उससे कहती है वो उसके पानी का डर खत्म करने के लिए उसकी मदद करेगी। अब चान फैंग को सिखाने लगती है। वो उसे स्विमिंग पूल भी लेकर जाती है। ऐसे ही एक वीक खत्म होने वाला था। ये लास्ट डे था ट्रेनिंग का। चान फैंग को ब्लाइंड फोल्ड पहनाकर समुद्र के पास लेकर आ गई थी और वो डूबने जाती है तो फैंग उसे कैसे तो बचाता है। दोनों बेहोश हो गए थे। फैंग के उठने पर उसे चान नजर नहीं आती। तभी मैनेजर चान की एक रिकॉर्डिंग फैंग को देता है, जिसमें वो उससे कह रही थी वो उसके ग्रैंडपा के पास आ गई है, उनकी तबीयत खराब थी इसलिए। इसके बाद फैंग लिन की ग्रेव पर भी आता है। मिंग डे भी ये देख लेता है, जिसके बाद फैंग सूट भी कंप्लीट कर लेता है बिना पानी से डरे। वहीं चान ग्रैंडपा के पास आ गई थी, जहाँ वो देखती है ग्रैंडपा तो ठीक थे। फैंग तो चान के घर आने के लिए उसका एड्रेस मांगता है, लेकिन ग्रैंडपा तो उसे एक विलेज में बुला लेते हैं। अब चान फैंग को लेने चले जाता है एक रिक्शा लेकर। अब जब फैंग उसे चलाता है तो उसे अच्छा लगता है, उसे बहुत मजा आता है, लेकिन चान को पता ही नहीं था उसे किस घर में जाना है। फैंग सोचता है क्या ये खुद का घर भी भूल गई। कैसे तो घर पहुँचते हैं, जहाँ गेट खुलते ही एक डंडा नीचे गिर जाता है और ग्रैंडपा कहानी सुनाने लगते हैं कि वो उनके लिए कितना जरूरी है। अब फैंग को उसे सही से लगाना पड़ता है। वहीं झांग के पास मिंग डे आता है, जिसने उसे बात करने से मना किया था, लेकिन अब खुद ही उसके पास आ गया था। वहीं फैंग को ग्रैंडपा खेत में भी काम करवाते हैं, उससे भैंस का गोबर भी उठवाते हैं, लेकिन फैंग को बुरा नहीं लगता। ग्रैंडपा बाद में कहते हैं वो जगह उसके लिए नहीं है, लेकिन फैंग कहता है उसे वो जगह पसंद है। घर जाने पर चान की एक दोस्त आकर फैंग से चिपकने लगती है, जो उन्हीं का प्लान था। वो तो उससे कहती है कि चांग अच्छी नहीं है, लेकिन फैंग को तो पता था चान कैसी है। जिसके बाद चान की दोस्त आकर उससे कहती है फैंग उससे बहुत प्यार करता है, क्योंकि उसने उसकी बातों पर ध्यान भी नहीं दिया। रात को फैंग चान से पूछता है कि क्या वो उससे प्यार करती है। चान जवाब देने के लिए कुछ टाइम मांगती है। वापस आने पर चान देखती है मिंग डे झांग से डिनर पर चलने को कह रहा था। चान को तो मिंग डे का बदला हुआ बिहेव कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद मिंग डे चान से कहता है कि उसे पता है वो एक रिच फैमिली से आती है, इसलिए वो नहीं चाहती कि वो सबको बताए तो वो फैंग से दूर रहे। फैंग के बिजनेस पर इससे फर्क पड़ेगा, ये सोचकर चान खुद ही फैंग से अच्छे से बात नहीं करती। इसके बाद चान फैंग को उसका जवाब भी बता देती है कि वो उसे प्यार नहीं कर सकती। फैंग को अच्छा नहीं लगता, वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फैंग के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है उसने गाना कॉपी किया है, लेकिन उसे प्रूव करने के लिए फैंग एक नया गाना बनाता है, जिससे सभी को पता चलता है कि फैंग ने कोई कॉपी नहीं की। अब सच भी सभी को पता चलता है फेक न्यूज मिंग डे ने फैलाई थी। फैंग के फैंस उसे मारते हैं, लेकिन फैंग हुडी में आकर उससे बचता है और यहाँ मिंग डे को भी उसकी गलतियाँ महसूस होती है। अब फैंग और मिंग डे वापस से बात करने लगे थे, लेकिन इसके बाद फैंग गुनांग और चान की बात सुन लेता है कि चान ही सेन है। फैंग को बहुत गुस्सा आता है और वो गुनांग के ऊपर भी गुस्सा करता है, लेकिन गुनांग कहता है वो जानता था वो चान को पसंद करता है, इसलिए उसने सेन को भुला दिया था। इसके बाद टाओ को फैंग का मैनेजर बुलाता है उसके ऑफिस में, जहाँ चान पांडा का मास्क पहन कर आई थी, लेकिन फैंग उसे हटा देता है और देखता है वो फेमस मांगा राइटर ये है जो उसके बारे में लिखती है। लेकिन अब फैंग चान से गुस्सा नहीं था, इसलिए दोनों मीडिया के सामने अच्छे से बात करते हैं। इसके बाद चान झांग से कहती है वो मिंग डे को पसंद करती है तो वो उसे बता दे
और मिंगडे भी उसे पसंद करता था, इसलिए वो तो उसे गले लगा लेता है। इसके बाद हम सीन को देखते हैं जो फैंग के साथ रहने के लिए खुद को मरने का नाटक भी करती है। और फैंग नहीं चाहता था उसे कुछ भी हो, क्योंकि वो बचपन की दोस्त थी। चान ग्रैंडपा के पास आ गई थी उनकी तबीयत खराब होने के कारण। वहीं फैंग डिसाइड करता है वो सीन से शादी कर लेगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा दुखी था। ये चीज सब देख पा रहे थे, लेकिन सीन को नहीं दिख रही थी। इसके बाद शादी वाला दिन आ जाता है जहाँ फैंग दुखी था, बहुत दुखी था। तभी वहाँ चान आ जाती है और फैंग से कहती है उसने हमेशा उससे प्यार किया है, वो उसके बिना नहीं रह सकती। दूसरी तरफ फैंग उसे जैसे ही देखता है उसका चेहरा वापस से ठीक हो जाता है, वो खुश हो जाता है। फैंग उसका हाथ पकड़ता है और दोनों वहाँ से भागकर एक बस में आ जाते हैं। वहीं अब झांग और मिंगडे भी साथ में खुश थे। इसके बाद ऑफिस आने पर फैंग मैनेजर को बताता है कि चान ही सेन है। वहीं झांग को कुछ लड़कियां परेशान करने आती हैं, तो मिंगडे उन्हें भगा देता है। इसके बाद तो चान सेन बनकर स्कूल आती है। सब उसे देखते ही रह जाते हैं और वो फैंग के पास आकर बैठ जाती है। फैंग सभी को सामने देखने को कहता है। वहीं मून सेन के साथ समुद्र के पास कैंपिंग के लिए जा रहा था और चान फैंग के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रही थी और मिंगडे तो झांग के साथ काम करने लगा था। वहीं समुद्र किनारे मून की सीन के साथ एक्सीडेंटली किस हो जाती है और मून उसे बता ही देता है वो हमेशा से उसे पसंद करता था। इसके बाद फैंग को अब्रॉड जाना था उसके काम के लिए और वहीं चान को भी अब्रॉड का ऑफर आता है, जो कि दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट था और दोनों जाते भी हैं। लेकिन एंड टाइम पर दोनों अपना फैसला बदल देते हैं। फैंग को चान की याद आती है, वो हॉस्टल आता है भागते हुए, पर चान उसे ढूंढने के लिए निकल गई थी। फाइनली रात को जब चान एक जगह पहुंचती है तो फैंग उसके लिए गाना गाता है। उसे देखकर चान बहुत खुश होती है और ये एक सरप्राइज प्लान था फैंग का चान के लिए। वहाँ काफी लोग आए थे, जिसके बाद फैंग यहाँ चान को किस करता है। एंड में सिर्फ गुनांग सिंगल था, लेकिन जब वो कैफे में था उसे एक लड़की दिखती है। वो उससे बात करता है और उनकी बातें भी शुरू हो जाती है। सभी अब खुश थे। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।